हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष कुमार साहू एंड मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल में एविएशन लाइव। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि आई हैव वर्कड फॉर 1 ईयर इन एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिगो एयरलाइंस एंड नाउ आई रिजाइन माई जॉब एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द फैसिलिटी जो कि एक एयरलाइंस प्रोवाइड कराती है एक एयरलाइंस के एम्प्लॉय को, और सैलरी क्या मिलती है एक एयरलाइंस एम्प्लॉय को। सो नाउ गाइस, स्टार्टिंग विद द accommodation. Most of the people they have a myth कि एयरलाइंस रहने की सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराती है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एयरलाइंस किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती। फॉर एग्जांपल, मैंने ज्वाइन किया था एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो मुझे भी कोई रहने की अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। इफ़ यू आर थिंकिंग टू ज्वाइन एज अ क्रू, ग्राउंड स्टाफ और एज अ पायलट, तो मैं आपको बता दूं कि एयरलाइंस किसी भी एम्प्लॉय को कोई रहने की जगह प्रोवाइड नहीं कराती, और इसके लिए अगर आपको रहने की जगह चाहिए तो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड नाउ बात करते हैं इंटरनेशनल। तो यस गाइस, इन इंटरनेशनल ऑल्सो एयरलाइंस डजंट प्रोवाइड अकोमोडेशन टू एनी ऑफ देम। बट यहाँ पे एक मुद्दे की बात है जो कि विल लव। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज वर्किंग इन पुणे बेस, बहुत से एम्प्लॉय जो थे शिरडी के थे, एंड शिरडी के एम्प्लॉय आए थे डेपुटेशन पे पुणे। सो यस, उस टाइम एयरलाइंस एक होटल है, होटल पार्क एस्टीक। इट इज़ अ 4 स्टार होटल और 5 स्टार, आई डोंट नो, बट या 4 और 5 है। वहाँ पे एयरलाइंस ने अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया था और शिरडी के एम्प्लॉय को। सो इफ़ यू आर गोइंग इन टू डेपुटेशन और आप जा रहे हैं इंटरनल जॉब पोस्टिंग में, तो यस, वहाँ पे आपको एयरलाइंस प्रोवाइड कराएगी आपको अकोमोडेशन। बट if you are not going, if you are new, no, airlines doesn't provide any kind of accommodation. So that is the reason airlines prefer कि this when they select an interview, वो ऐसे लोगों को select करें जो कि वहीं रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि, इसलिए मैं बोलता हूँ कि if you are going to give interview at different state, better interview में mention करो कि I live 4 किलोमीटर away from the airport। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए ना, तो इस बार सेलेक्ट हो जाओगे भाई। 4 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट लिख दोगे ना, इट विल इम्पैक्ट इंटरव्यूअर यार, वो ले ही लेगा। और बाकी सब चीज़ें, आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, ये आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। नाउ मैं आपको शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस कि हाउ आई गॉट सेलेक्टेड इन विस्टार एयरलाइंस एंड एयर एशिया एयरलाइंस आफ्टर वन ऑफ, एक तो आफ्टर मेरे जॉब छोड़ने की बात है, और एक है इंडिगो ज्वाइन करने से पहले की बात। सो टोटल आई क्लियर 5 इंटरव्यूज़, और उसमें वो भी है। तो यस, साइड बाय साइड मैं धीरे धीरे आपको करके बताते जाऊँगा। नाउ बात करते हैं यूनिफॉर्म की। सो यूनिफॉर्म की, तो गाइस आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी एयरलाइंस एम्प्लॉय को देखते हैं तो ही लुकिंग एक टॉल, स्मार्ट एंड विथ नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म। यस, एयरलाइंस डू प्रोवाइड यूनिफॉर्म। जब मैंने एयरलाइंस ज्वाइन की थी तो मुझे क्या, हर किसी को किट प्रोवाइड कराता है एयरलाइंस, गर्ल्स बॉयज़ सबको। अब वो भी अप्रॉक्स होती है 30,000 टू 40,000 तक की किटिंग होती है। एंड उसमें बहुत, उसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकता है भाई, इतनी सारी किटिंग होती है। और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, 3 पेयर ऑफ लॉन्ग शर्ट्स, लॉन्ग स्लीव, शॉर्ट स्लीव के 2 पेयर, उसके बाद फुल पैंट्स और स्वेटर, वो भी रेमंड के, और ब्रांडेड यार, एवरीथिंग इज़ ब्रांडेड बिकॉज एयरलाइंस खुद एक ब्रांड है भाई। और उसके बाद क्या बोलते हैं, टाई, बेल्ट, सॉक्स एंड बूट्स, एवरीथिंग, 2 शूज़, रेन कोट्स, और बहुत सी चीज़ें यार, बताने इतना भूल चुका हूँ मैं तो, इतनी सारी चीज़ें। सो यस, एयरलाइंस प्रोवाइड अ गुड यूनिफॉर्म, और वंस इन अ ईयर यू कैन ऑर्डर दैट थिंग एंड नेक्स्ट, और वो आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बेस में मिलेंगे यूनिफॉर्म अगर 1 साल के बाद। नाउ बात करते हैं सैलरी की। हाउ डज कि एयरलाइंस एम्प्लॉय को सैलरी कितनी मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एयरलाइंस एम्प्लॉय की सैलरी रहती है 18,000 से 22,000 तक के बीच में, अगर आप छोटे बेस में हैं तो। अगर आप मेट्रो बेस में हैं तो आपकी सैलरी होगी 22,000 से लेके, या 20,000 से लेके 24 और 25,000 के बीच में। सो गाइज, मैंने एक और वीडियो बनाया है व्हाट इज़ सैलरी ऑफ एयरलाइंस एम्प्लॉय, और उसमें मैंने की है अपनी सैलरी स्लिप शेयर विथ यू ऑल। एंड यस,
कुछ दिनों के बाद वो अपलोड हो जाएगा, हालांकि इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा, सो यू कैन वॉच दैट थिंग एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज. आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम शेयरिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग द कंपनी. ना आती है भाई मेडिकल इंश्योरेंस. हर बंदा एयरलाइंस में या बंदी कोई काम करते हैं एयरलाइंस में, तो उन्हें फ़िक्र रहती है कि हमें कुछ हो गया काम करते करते, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की नहीं है ज़रूरत. इंडिगो का कुछ टाई अप है अपोलो के साथ, क्योंकि जब मैं मेडिकल टेस्ट कराने गया था एविएशन इंडस्ट्री मेडिकल टेस्ट, सो या अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं इसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ. और सो काइंडली जस्ट कमेंट बिलो कि आपको जानना है कि एयरलाइंस एम्प्लॉय का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है. या इट्स वेरी गुड थिंग. मोस्ट ऑफ पीपल आपको जानने का एक और मौका मिलेगा, कहीं नई चीज़ सीखने को मिलेगी. सो मेडिकल इंश्योरेंस पे आते हैं फिर से. एयरलाइंस टू प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस टू देयर एम्प्लॉय. अगर आपको कुछ हो जाता है तो वी हैव अ टाई अप विद अपोलो एंड यस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, भूल चुका हूँ यार, बहुत दिन हो गए. सो इंडक्शन अप्रोक्स 3 से 4 लाख के आसपास है शायद से. सो यस, दे प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस टू यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. सुनना आते हैं डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. यस, एयरलाइंस को मिलते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे ही वो कंपनी ज्वाइन कर देते हैं. और HDFC इज़ अ बैंक विच प्रोवाइड ऑल दिस थिंग. क्रेडिट कार्ड गाइज वो एक फैसिलिटी होती है जिसमें आपकी सैलरी हो गई ख़त्म और आपको कुछ ज़रूरी काम करना है, तो यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड और आपकी सैलरी जो है वो आ जाएगी आपके डेबिट कार्ड में. क्रेडिट कार्ड अलग है, आपको उसका फिर पे करना पड़ेगा जितने आपने बैंक से पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं. सो ये होता है क्रेडिट कार्ड. उसमें एक और फैसिलिटी है जो कि यू गाइज विल लव, जो कि है प्लेटिनम कार्ड. प्लेटिनम कार्ड क्या होता है गाइज? फॉर एग्जांपल इफ़ यू गोइंग टू ट्रैवल, जैसे कि मैंने 40 से 50 जगह ट्रैवल किया है. सो व्हेन यू गो टू एनी एयरपोर्ट यू कैन यूज़ प्लेटिनियम कार्ड, HDFC का प्लेटिनियम कार्ड. यू कैन यूज़ अप दैट कार्ड एंड यू कैन एक्सेस द लॉन्च. एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, अनलिमिटेड जो मन में पी सकते हैं एक्सेप्ट लिकर. और यू कैन एन्जॉय देयर, वो आपको 3 घंटे के लिए मिलता है और 3 घंटे में आप कुछ भी खा पी सकते हैं. तो वो आपको सिर्फ मिलेंगे 2 रुपये में. हाँ गाइस, सिर्फ 2 रुपये में. सो यस, दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दैट प्लेटिनियम कार्ड. एंड ये सिर्फ मिलते हैं एयरलाइंस की कंपनी को. फॉर एग्जाम्पल वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो वो कार्ड ग्राउंड स्टाफ के पास भी होगा, क्रू के पास भी होगा और वो कार्ड पायलट के पास भी होगा. सबके पास वो कार्ड रहेगा जो कि इंडिगो कंपनी के एम्प्लॉय हैं. सो यू कैन एक्सेस द लॉन्च विद जस्ट 2 रुपीज़ और बाकी लोग को पे करना पड़ेगा 1500 से 2000 रुपये के बीच. सो द टाइम आई कैन गो टू एयरपोर्ट आई डेफिनेटली यूज़ दैट कार्ड. मैंने उस कार्ड को आज भी संभाल कर रखा है उस चीज़ के लिए. वो एयरलाइन सबसे लेती नहीं है. नाउ बात करते हैं स्टाफ ट्रैवल. मोस्ट ऑफ द पीपल वो मुझे बोलते हैं भाई हमारी टिकट करा दो सस्ते में. लेकिन मैं यार वो पॉसिबल है ही नहीं. ये सुख सुविधाएँ मिलती हैं एयरलाइंस और उनके रिलेटिव को जो एयरलाइंस एम्प्लॉय के हैं ब्लड रिलेशन. फॉर एग्जांपल मेरे मम्मी पापा मेरा भाई जो मेरे ब्लड रिलेशन में आते हैं, और मेरी कोई वाइफ जिसे मैं पता नहीं आगे की शादी करूँगा, जो भी है यार, तो उनको मिलेगी ये सुख सुविधाएँ कि उन्हें एयरलाइंस स्टाफ ट्रैवल. सो ये चीज़ है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेशनल और नेशनल, और आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ टैक्स. या गाइस, सिर्फ टैक्स पे करने पड़ेंगे बिकॉज एयरलाइंस इसमें पैसा नहीं लेती. और ये कैसे होगा? आपको जब आप सेलेक्ट हो जाओगे कंपनी में, जब आपका इंडक्शन हो जाएगा, तो आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करवाया जाएगा, उसे बोलते हैं स्टाफ ट्रैवल. आप फिर वहाँ से टिकट बुक करेंगे, बोर्डिंग पास लेंगे और कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं विद जस्ट पेइंग टैक्सेस. व्हेन आई वाज वर्किंग, पुणे से दिल्ली तक की टिकट थी 980 रुपये और दिल्ली से अबू धाबी तक की टिकट थी, आई डोंट नो अबू धाबी क्या, दिल्ली से दुबई तक की टिकट थी 1200 रुपये एंड दिल्ली से इस्तांबुल तक की टिकट थी 1400 रुपये. यार सिर्फ 1400 भाई, कुछ भी नहीं है ये तो. एंड नॉर्मल कितनी टिकट रहती है? 9000, 8000, 10000. इंटरनेशनल तो और भी ज़्यादा रहता है. सो यस, एमरजेंसी बुक करो चाहे कभी भी बुक करो, यू हैव टू पे जस्ट द टैक्सेस यार. सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट द आवर कंपनी. एंड या एक चीज़ और है कि इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइंस टू एयरलाइंस. फॉर एग्जांपल अगर विस्तारा में है तो विस्तारा का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप गो एयर में है तो आपको टिकट तो मिलेगी, लेकिन आपको अपने HR से अप्रूवल कराना पड़ेगा, उसको मेल लिख के अप्रूवल कराना पड़ेगा. तो या इट्स अ बिट टिपिकल स्टफ, बट if you are working with Indigo, you will get unlimited. So guys who are from Pune based who are watching my videos, you can do like, share and subscribe, and you can share with my manager also that
मेरी स्टाफ ट्रैवल थी अप्रॉक्स 40 एंड मेरे घर वालों के मिला के हो गई थी अप्रॉक्स 60। सो यस, आई ट्रैवल लॉट, पूरा दबा के फ़ायदा लिया है। इंटरव्यू में पूछा भी था उसने, स्टाफ ट्रैवल पता है क्या होता है? मैंने कहा नो सर, आई डोंट नो अबाउट दिस स्टाफ ट्रैवल, आई एम नॉट अवेयर रिगार्डिंग दैट थिंग। हालांकि मुझे पता था, लेकिन हाँ यार, इंटरव्यू में झूठ बोलने के बिना सिलेक्शन होता नहीं है। सच बोलोगे तो कभी सेलेक्ट नहीं होगे, थोड़ा तो ब्लफ मारना ही पड़ेगा यार। तो ये सब चीज़ें हैं। सो यस, आई ट्रैवल्ड अ लॉट, और 60 से 70 मेरे थे स्टाफ ट्रैवल, एंड पूरा दबा के फ़ायदा उठाया हुआ है एयरलाइंस का। इट इज़ अ गुड थिंग रिगार्डिंग एंड यस। और सबसे आखिरी बात, एयर एशिया प्रोवाइड कराती है 8 स्टाफ ट्रैवल इन अ ईयर। यार ये बहुत कम है, सिर्फ 8 स्टाफ ट्रैवल पर ईयर is very less. So these are the some facilities about the airlines employee, and do like, share and subscribe guys. I am coming with making good videos about the salary slip, about the fake airport job, and about the many things. Thank you guys, bye bye, take care, namaskar, and Jai Hind.